तो एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ये डीमन जो है, डीमन का सर जो है हमारे टांजीरो उसके धड़ से अलग कर देता है और ये टांजीरो जो है लगभग उस डीमन को मार ही देता है। लेकिन वो डीमन तब भी जो है सर कट जाने के बाद भी जिंदा था। यहाँ पे टांजीरो को ये डीमन बहुत ज़्यादा मुसीबत में फेंक देता है। ये डीमन जो है बताता है कि लड़के तुम अब नहीं बचोगे। उसके बाद जो है डीमन जो है अपना पूरा ताकत लगा के मतलब जितने भी स्ट्रेंथ था वो जो टांजीरो को जो है मारने के लिए झोंक देता है। और ये टांजीरो जो है बहुत सारे एरो से यहाँ पे घेर जाता है और टांजीरो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाता है। जितना एरोस थे उन टांजीरो को ऊपर नीचे चारों तरफ से मारने की कोशिश कर रहा था। या इसीलिए टांजीरो जो है अपनी जो जितने भी ब्रीदिंग फॉर्म है मतलब ब्रीदिंग 1 2 3 4 8 9 जितने भी ब्रीदिंग फॉर्म है सबको इस्तेमाल करके टांजीरो इससे बचने की कोशिश करता है, जिससे कम से कम टांजीरो को मुसीबत में जो पड़ रहा है उससे जो है राहत मिले। उसके बाद यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो डीमन फाइट दे रहा था, लेकिन टांजीरो अपनी सारी ब्रीदिंग फॉर्म को इस्तेमाल करके लगभग बचने की कोशिश करते करते फाइनली यहाँ पे टांजीरो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इससे जो है उसे बहुत दर्द भी होता है। लेकिन ब्रीदिंग फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद भी ये डीमन आखिर तक यहाँ पे टांजीरो को फाइट देता ही रहता है। एरोस जो है उस टांजीरो को चारों तरफ से घेर के इधर उधर फेंकता रहता है। उसके बाद आखिर तक करने के बाद भी डीमन फाइनली मारा जाता है और टांजीरो जो भी एरो था उसके घेर के उसे फाइनली वो इनविजिबल हो जाता है। टांजीरो उसके राहत की सांस लेता है नीचे। उसके बाद जो कोई भी हाथ जो है मतलब पैर हैंड कोई भी ठीक से मूव नहीं कर पाता, लेकिन कुछ भी हो उसके बहन के पास जाना था। उसके जो नाजुको जो है दूसरी जो डीमन ने उसके साथ जो है वो लड़ रहा था, इसलिए कुछ भी करके यहाँ पे हमारे टांजीरो उठता है। उसके अपनी मुंह में ही पकड़ लिया था तलवार, यहाँ पे कटाना पकड़ के किसी भी कीमत पर उठ के वहाँ से जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे डीमन जो है लेडी डीमन था यहाँ पे हमारे इजीरो को मारने आया और इजीरो जो है बोलता है अब तुम कैसे बचोगे। उसका डीमन उसके बाद यहाँ पे हंसता है, अब तुम्हारे छुपने का कोई जगह नहीं है, अब तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। उसके बाद ये डीमन जो है इजीरो को मारने के लिए अपना बॉल जो है वो फेंकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो है नाजुको बहुत अच्छी तरीके से उसे किक मार देता है और जो है इसके पास फिर से वापस आ जाता है। यहाँ पे लेडी डीमन बोलता है कि लड़की अब तो तुम क्या करोगे, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ पे थोड़ा चंपी देता है हमारे नाजुको इस लड़के को। लड़का थोड़ा सा हिचक जाता है। उसके बाद यहाँ पे फाइट चलता है हमारे नाजुको के साथ, किक वाला फाइट। ये उससे उस तरफ से किक कर रहा था इस तरफ से वो। उसके बाद यहाँ पे हमारे इजीरो पूछता है कि कैसे वो मार रहा है डीमन को, ये जो है ये नाजुको का रियल स्ट्रेंथ है क्या। उसके बाद ये बोलता है कि हाँ ये नाजुको का रियल स्ट्रेंथ है यहाँ पे, वो लेडी बोलता है। उसके बाद यहाँ पे फाइट चलता है, नाजुको जो है किक मार रहा था और इसके साथ और डीमन भी जो है अपना पूरा कोशिश कर रहा था नाजुको को हराने के लिए। नाजुको अच्छा सा फाइट देता है यहाँ पे डीमन को और डीमन जो है किक मारता ही रहता है, छोड़ता नहीं है डीमन। और किक मारते मारते यहाँ पे जो है नाजुको भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सा यहाँ पे फाइट दे रहा था। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे टामायो कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने तो बस उससे थोड़ा सा डोज दिया था जिससे जो है डीमन का ताकत निकल सकता है। लेकिन एक्चुअली नाजुको का ताकत है विदाउट सीकिंग ए ब्लड, मतलब कोई ब्लड ना लेने के बाद भी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नाजुको अपना फुल कोर स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके बॉल को एक किक मारता है और वो बॉल जो है सीधा उस लेडी डीमन के पास उसके दीवार पे जाके लगता है और डीमन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे टामारो मतलब लेडी टामारो भी बोलता है ये इसका पावर है बहुत ख़तरनाक है। उसके बाद ये बोलता है हमारे लेडी डीमन फिक्र मत करो, तुम ज़रूर मरोगे, अब मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे लेडी टामारो यहाँ पे आता है, टामायो आके से बोलता है एक बात कहो, तुम्हें पता है तुम जो है बहुत यूजलेस हो, किबुत्सुजी तुम्हें इस्तेमाल किया है, तुम जो कर रहे हो तुम्हें पता है तुम उसके लिए कितना गलत करो, तुम्हें डिसीव कर रहा है। ये सब कुछ कह के थोड़ा से बहकाता है और डीमन जो है बहक भी जाता है। जो अपना स्पेल उसका मैजिक स्पेल इस्तेमाल करके टमायो यहाँ पे कर रहा था, लेकिन ये डीमन बहुत सारा घबरा जाता है और इसके बातों में भी आ जाता है। उसके बाद जो है वो किबुत्सुजी का नाम भी ले लेता है। अब किबुत्सुजी का नाम लेने से क्या होता है कि यहाँ पे जो है मतलब ये जो है 9 बड़े डीमन मतलब ये किसी की तरह नहीं है, मतलब जो रियल ब्लड वाला डीमन है मतलब हमारे जो है
किबित्सुची के हमारे जो नौ मतलब क्या बोलते हैं उसे हाई लेवल वाला डीमन अगर होता तो उसका नेम नहीं ले सकता, लेकिन इस लड़की ने गलती से उसका नेम ले लिया था। और इससे क्या होता है, यहाँ पे ये लड़की जो है यहाँ पे उसकी पेट से मुंह से किसी तरह का यहाँ पे हाथ बाहर आ जाता है, मतलब डीमन का कुछ कर्ज वगैरह हो वहाँ पे बाहर आ जाता है। और यहाँ पे जो है ये डीमन बहुत पेन में रहता है और यहाँ पे टांजीरो देख के तो बहुत घबरा जाता है कि इसके साथ कैसा हो गया। और इस इजीरो तो यार शौकी हो जाता है कि ऐसा भी कर्ज होता है या नहीं, ये सोचता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो है बहुत ब्रूटल तरीके से यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से यहाँ पे हमारे इस लेडी डीमन को हाथ जो है बिल्कुल मार देता है, सर को कुचल देता है। उसके बाद ये डीमन मारा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, इमोशनल मतलब थोड़ा सा घबरा जाता है यहाँ पे जो है। यहाँ पे उसके बाद ये बोलता है लेडी कि यार तुम्हारी गलती यही थी कि तुम वो 12 की इसी की तरह नहीं हो, इसलिए तुम मारे गए, तुम्हारे लिए बहुत मुझे बुरा लग रहा है। उसके बाद टांजीरो भी यहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो जाता है, मतलब सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे लेडी टामायो से ये बोलता है कि ये लोग को 12 किसी की नहीं है, ये बहुत कमज़ोर था। और इसे कहते तुम मुंह बंद कर लो अपना, ये जो स्पेल है वो तुम्हें खतरा पहुंचा सकता है, वो समझाता है। इसके बाद यहाँ पे लेडी की ये और 12 किसी की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उससे जो 12 किसी की इससे भी ज़्यादा ताकतवर है। इसके जो आँखों में जो है नंबर्स दिखाई देता है, मतलब कौन सा नंबर है वो लिख के आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे डीमन मारा जाता है। उसके बाद ब्लड सैंपल ले लेते हैं हमारे लेडी तमायो वहाँ से, और लेके वो जो है वहाँ से चला जाता है घर के अंदर। उसके बाद वो जो है ये नाजुको को बोलता है उसका जो स्पेल का असर हुआ है उसके जादू, उसके बाद उसे भी लेके अंदर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे टांजीरो जो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा इसको इमोशनल वो हो जाता है, बोलता है कि यार तुमने उसके लिए इतना काम किया लेकिन आखिर में उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया, बस तुम्हें जो है कर्ज की मदद से तुम्हें मार दिया। उसके बाद वहाँ पे जो सनलाइट आ जाता है तो पूरा वैनिश हो जाता है, मतलब बॉडी डीमन का बॉडी। इसके साथ ही जो है यहाँ पे मारा जाता है डीमन। उसके बाद जो है टांजीरो जो है बहुत देर तक बैठा रहता है और कहता है किबित्सुची तुमने जो किया वो गलत किया, तुमने अपनी जो है साथी को भी नहीं छोड़ा जो तुम पे इतना यकीन करते, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, ढूंढ के ज़रूर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा टांजीरो वापस आ जाता है वहाँ पे जहाँ पे लेडी ने वहाँ पे नासुको को ले गया था, और नीचे की साइड पे आ जाता है। और फिर इजीरो भी वहाँ पे बोलता है कि आ जाओ नीचे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नीचे जहाँ पे अंधेरा था, मतलब वहाँ पे जो सुबह हो गई थी, लाइट आ गया था यहाँ पे, इसलिए ये लोग नीचे आ गए थे। और इसके बाद फिर हमारे नाजुको जो यहाँ पे लेडी तमाओ को जाके हक कर लेती है, और यहाँ पे जो है इजीरो गुस्सा भी हो जाता है यहाँ पे, पता है ना आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि टांजीरो बोलता है कि उसने इसलिए हक किया आपको, ये अपने नाजुको अब तुम दोनों को फैमिली की तरह देखता है, और वो जो है तुम लोगों को बाकी डीमन की तरह भी समझता है, फैमिली की तरह देखता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे समझाता है हमारे टांजीरो। उसके बाद जो है पे लेडी जो है बहुत इमोशनल हो जाता है, ये बोलता है कि नहीं यार तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इजीरो को पुराना दिन याद आ जाता है कि कैसे लेडी तमायो ने उसकी मदद की थी और वो भी डीमन में बदला था, उसे बताया था कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि बुद्ध बताता है लेडी की तुम इसे यहाँ पे छोड़ सकते हो नाजुको को, हमारा साथ रहेगा तो खतरा भी बहुत ज़्यादा कम होगा नाजुको का, और ये भी बहुत सेफ कर देने का कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम यहाँ पे फाइट करने से अच्छा है कि यहाँ पे सेफ ही रहेगा। उसके बाद है नाजुको जो है हमारे टांजीरो का हाथ पकड़ लेता है। टांजीरो समझ जाता है कि नाजुको नहीं जाना चाहता इन लोगों के साथ। उसके बाद यहाँ पे टांजीरो खुद बताता है कि फिक्र मत करो, ये हमारे साथ बिल्कुल ठीक रहेगी, और मैं मेरा बहन को और नहीं छोड़ना चाहता, मेरे बाकी फैमिली की तरह जो हमें छोड़ के चली गई। उसके बाद यहाँ पे लेडी समझ जाता है कि हाँ ये भाई बहन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोग अलग नहीं कह सकता। उसके बाद यहाँ पे इजीरो भी थोड़ा सा बोलता है कि हाँ ये टांजीरो तुम्हारा बहन बहुत अच्छा है यार, मुझे पसंद आया तुम्हारे बहन। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्माइल लेता है हमारे टांजीरो। उसके बाद निकल पड़ता है अपनी जर्नी पे। उसके बाद यहाँ पे केजुका एक क्रो आ जाता है और यहाँ पे बताता है कि चलो मिशन का वक्त आ गया, चलो चलते हैं। सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिल्लाता है, और ये यहाँ पे क्रो जो है टांजीरो के पास जाके खड़ा हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है, चलो चलो चलो। उसके बाद हमारी एंट्री होती है एक और नए कैरेक्टर की यहाँ पे,
तो सामने का दिखता है कि एक लड़का जो है यहाँ पे एक लेडी को पकड़ के रखा है और उसे कहता है यार मैं जल्दी मर जाऊँगा, मुझसे शादी कर लो, बस मुझसे शादी कर लो। उसके बाद रोता रहता है यहाँ पे। और ये नया कैरेक्टर गाइस नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। इसके साथ ही हमारे डीमन स्लेयर सीज़न 1 एपिसोड नंबर 10 का अंत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू।